नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे एनजीटी का दोहरा मापदंड, दिवाली पर प्रतिबंध, फटाके एवं क्रिसमस पर फटाके पर छूट। हिंदुस्तान में ही हिंदुओं का दूसरा दर्जा रखा हुआ है। कोई भी हिंदू त्यौहार आए तो उस पर सवाल उठाया जाता है, जबकि किसी अन्य समुदाय का त्यौहार हो तो तुरंत छूट मिल जाती है। दूसरी तरफ यहाँ अधिकारियों की बात आती है, वहाँ पर भी सरकारी सुविधाएं पर जितना हक अल्पसंख्यकों को है उतना बहुसंख्यक हिंदुओं को नहीं मिलता है। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो बहुसंख्यकों को दूसरा दर्जा दिया है। आपको बता दें कि देश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए एनसीटी ने फटाकों पर लगे बैन को अनिश्चितकाल तक के लिए बढ़ा दिया है। एनजीटी ने साफ तौर पर कह दिया था कि दिल्ली एनआरसी समेत देश के उन सभी हिस्सों में फटाकों पर बैन बरकरार रहेगा जहां पर एयर क्वालिटी खराब या खतरनाक स्तर पर है। साथ ही एनजीटी ने कहा है कि क्रिसमस और न्यू ईयर के मुझे देश के इन इलाकों में जहां एयर क्वालिटी मॉडरेट स्तर पर है, वहां फटाके रात को 11:55 बजे से 12:30 तक यानी 35 मिनट के लिए जलाने की अनुमति होगी। बता दें कि एनजीटी द्वारा फटाकों पर लगे बैन को आगे बढ़ाने के बाद अब सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी समारोह या शादी में फटाकों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इसकी खरीदी फरोख्त पर लगी रोक भी बरकरार रहेगी। पिछले महीने दिवाली से पहले एनजीटी ने 9 नवंबर को फटाके के खरीदे और फरोख्त और स्टोरेज पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। एनजीटी की तरफ से यह प्रतिबंध 30 नवंबर तक के लिए लगाया गया था, लेकिन अब एनजीटी ने पाया कि दिल्ली एनआरसी में कोरोना की तीसरी लहर तेज है, इसलिए यह प्रतिबंध आगे भी जारी रहेगा। दिल्ली में दिवाली में ठीक पहले दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। दिल्ली में फटाके को 9 नवंबर से 30 नवंबर तक पूरी तरह बैन कर दिया गया। ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई। कहा गया कि दिल्ली में प्रदूषण से बचने के लिए इस तरह की पाबंदी लगाई गई। केजरीवाल सरकार ने फटाकों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि फटाके जलाने और फटाके बेचने वालों पर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। गोपाल राय ने कहा कि फटाके बेचने या फोड़ने वाले लोगों पर वायु प्रदूषण नियंत्रण नियम अधिनियम 1981 के तहत 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। गोपाल राय ने बताया कि आरोपित के खिलाफ एयर एक्ट के तहत केस बनाया जाएगा, जिसमें 1 लाख तक जुर्माना लगने का प्रावधान है। अब एनजीटी ने क्रिसमस और न्यू ईयर के अवसर पर रात के 11:55 बजे से 12:30 तक फटाके जलाने की अनुमति दे दी है। तो ज़रा सोचिए, क्या कानून केवल हिंदुओं के लिए है? हिंदुओं का त्यौहार आता है तो लॉकडाउन भी कर देते हैं, ऐसा भी होता है। और हिंदुओं का त्यौहार आता है तो फटाके पर बैन लगाया जाता है। ये राजनीतिक है। बीजेपी नेता मेजर सुरेंद्र पूनिया ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है, शाबाश एनजीटी क्रिसमस नए साल से पर 11:50 से 12:30 के बीच फटाके जला सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रदूषण नहीं होगा। दिवाली पर इसी एनजीटी के आदेश पर फटाके जलाने के जुर्म में 850 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मी लॉर्ड आपको इस वैज्ञानिक आविष्कार
के लिए नोबेल पुरस्कार क्यों न मिले। वहाँ एक अन्य सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, अब पटाखे जलाने से प्रदूषण नहीं फैलता, केवल दीपावली पर ही प्रदूषण फैलता है। अब कोविड-19 वायरस का संक्रमण खत्म हो गया है या कानून का दुरुपयोग हो रहा है सिर्फ हिंदू के त्योहारों को प्रतिबंध करने के लिए। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है कि किसी भी हिंदू त्योहार आते ही वामपंथी, सेकुलर तथा कथित बुद्धिजीवी मीडिया आदि विरोध में खड़े हो जाते हैं, पर अन्य समुदाय के लोगों के लिए छूट देने की मांग करते हैं। ये अंग्रेजी वाली नीति है। हिंदुओं को संगठित होकर इसको खत्म कर देना चाहिए। जब सेकुलर देश बोला जाता है तो सभी को समानता का हक भी मिलना चाहिए। जय श्री राम।